अगर किसी एक इंसान के मूड से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो सकता है, तो सच ये है कि वो इंसान स्ट्रांग नहीं है। तुम्हारी पीस उसके हाथ में है। अगर किसी के इग्नोर करने से तुम्हें अपनी वैल्यू पर डाउट होने लगता है, अगर किसी की क्रिटिसिज्म से तुम अपने ही डिसीजंस से डरने लगते हो, अगर किसी के गुस्से के बाद तुम घंटों तक अंदर से डिस्टर्ब्ड रहते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ लोग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को हैंडल करते करते खुद को उनके हवाले कर देते हो। और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम अपना कंट्रोल खो रहे होते हो। लोगों को हैंडल करना सीखना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच रहकर खुद को ना खोना। हर इंसान तुम्हें समझने नहीं आया। कुछ लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें कंट्रोल करना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बाउंड्रीज देखकर अनकंफर्टेबल होंगे, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए नाराज़ होंगे क्योंकि तुम अब पहले जैसे अवेलेबल नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर सिचुएशन में टूट जाना है। लोगों को हैंडल करने का मतलब हर बात का जवाब देना नहीं होता। कभी कभी हैंडल करने का मतलब होता है चुप रहना, ऑब्जर्व करना और अपनी एनर्जी बचा लेना। क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी ताकत नहीं दिखाता। कई बार रिएक्शन ये दिखाता है कि सामने वाले ने तुम्हारा कंट्रोल ले लिया है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तो उसका गोल हमेशा सच जानना नहीं होता। कई बार उसका गोल सिर्फ इतना होता है कि तुम अपने सेंटर से हट जाओ। और अगर तुम हर बार उसके शब्दों के पीछे भागते हो, तो धीरे धीरे तुम उसकी दुनिया में फंस जाते हो। स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो हर आर्ग्यूमेंट जीत जाए। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो आर्ग्यूमेंट के बीच में खुद को ना खोए। किसी की रूड बात तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करती। किसी का कोल्ड बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। किसी की जेलसी तुम्हारी गलती नहीं होती, और किसी का रिजेक्शन तुम्हारी पूरी कहानी नहीं होता। लोग अपने डर से रिएक्ट करते हैं, अपने ईगो से बोलते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी से जज करते हैं, और अपनी अधूरी समझ से तुम्हें गलत साबित करते हैं। लेकिन अगर तुम हर रिएक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, तो तुम अपने जीवन के ड्राइवर नहीं रहोगे। तुम पैसेंजर बन जाओगे और स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए लोगों को हैंडल करने से पहले खुद को होल्ड करना सीखो। जब कोई तुम्हें ब्लेम करे, पहले सांस लो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, पहले खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ उसका नॉइज़ है। जब कोई तुम्हारी बाउंड्रीज से नाराज़ हो, तो याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी पीस से प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी लाइफ में पीस लाने नहीं आया था। तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना, तुम्हें हर जगह फिट नहीं होना, तुम्हें हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करनी, और तुम्हें हर इंसान को अपनी साइड समझानी भी नहीं है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी मैच्योरिटी यही होती है कि तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो जहां सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि कुछ लोग आंसर नहीं चाहते, वो बस तुम्हारी एनर्जी चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हें गिल्टी फील कराकर तुमसे वही वर्जन वापस लाना चाहते हैं जो हमेशा हाँ कहता था। वो वर्जन जो अपनी ज़रूरतें भूल जाता था। वो वर्जन जो दूसरों की फीलिंग्स बचाते बचाते अपनी फीलिंग्स दबा देता था। लेकिन अब अगर तुम बदल रहे हो, तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ हर किसी की कन्वीनियंस के लिए कंफर्टेबल नहीं होती। जब तुम नो बोलना शुरू करते हो, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। जब तुम डिस्टेंस बनाते हो, कुछ लोग तुम्हें एटीट्यूड वाला कहेंगे। जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, कुछ लोग तुम्हें कोल्ड कहेंगे। लेकिन सच ये है, काम रहना वीकनेस नहीं है, डिस्टेंस बनाना एटीट्यूड नहीं है, और खुद को चूज करना सेल्फिश नहीं है। कभी कभी खुद को बचाना सबसे समझदार जवाब होता है। तुम्हारी शांति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया हमेशा फेयर नहीं होगी, लोग हमेशा मैच्योर नहीं होंगे, हर सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन तुम हर सिचुएशन में अपने हिसाब से रह सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस बात पर रिएक्ट करना है, किस बात को इग्नोर करना है, किस इंसान को एक्सेस देना है, और किस जगह से क्वाइटली वॉक अवे करना है। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी रिएक्शन मिल जाती है, उसे तुम्हारी एनर्जी मिल जाती है, और जिस इंसान को तुम्हारी एनर्जी मिल जाती है, वो तुम्हारी पीस डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें गिल्टी फील कराए, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करे, या तुम्हें तुम्हारे ही इमोशंस में उलझा दे, बस एक पल रुकना, सांस लेना और खुद से कहना, मुझे लोगों को हैंडल करना है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि दुनिया को
खुश करते करते। अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो फिर जीत कर भी तुम हार चुके हो।